सीखना पड़ेगा, संग्रह देना पड़ेगा उसे। जब उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे आप, वरना अभी आप सीधी सीधी लाइन चलोगे, नहीं चलेगा। लाइन सीधी हो, दाएं बाएं से आ जाओ। वो देखते रह जाए कहाँ चले गए कुशवाहा जी, कहाँ चले गए पाल जी, कहाँ चले गए सरदार जी। सारी बातें ऐसी है, इसे आप नहीं कहना चाहूंगा। उन ज्यादा टक्कर लेने के लिए आपको मक्कारी करनी पड़ेगी। मैं चिट्ठी नहीं वाला मक्कारी, मक्कारी थोड़ी सीखनी पड़ेगी, तभी उससे आप आगे बढ़ पाओगे, वरना रोज मीटिंग करते हो फर्क पड़ने वाला है। दूसरा, जो पढ़ लिख जाता है पैसे वाला हो जाता है, तो सोचता है हमें क्या करना, अभी स्कूल में जाके वहाँ लोग सब देखेगा हमारे काम नहीं चल रही, हमारा दुकान नहीं चल रही, अब तो एमपी हो गया, क्या कर पड़ता है। ऐसा नहीं है, ये समाज ने हमको एमपी बनाया है। इस समाज में ना भूल जाएंगे, निषाद जी हो चाहे हम हो या पटेल जी हो, जो समाज को भूल जाएगा उसे समाज भूल जाएगा, कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए समाज में रखने के लिए उनके संघर्ष को आगे बढ़ाना होगा और एक एक व्यक्ति के साथ एकजुट होकर एक राय हो चलना पड़ेगा। जहां इनका संघर्ष होगा वहां अगुवाई करनी पड़ेगी। तब तक सम्मान नहीं मिलेगा आपको, जब तक इनका सम्मान नहीं होगा। इसका ध्यान रखना होगा। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपसे कहना चाहूंगा कि हम पटेल जी से विशाल जी तुम्हारे 2-3 लोग ऐसे हैं कि आप जहां बुला लो वहां खड़े हो जाते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो हमेशा नाम लेते हैं आपका, लेकिन एक बार मन में आने मन में हिम्मत नहीं पड़ती कि जाके मीटिंग करावे, जाके बोलावे, सोचते बोलने के पार्टी में कार्रवाई हो जाए मेरे खिलाफ। यहाँ पार्टी वाले ऐसा क्यों बोला है? हमें कोई चिंता इसकी नहीं की। पार्टी अपनी अलग जगह है। आज यहाँ पर हम समाज के लिए आए हैं, यहाँ पर दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आए हैं। ये अलग समाज है, पार्टी अलग समाज है। वहाँ जाएंगे पार्टी बात करेंगे, यहाँ समाज बात करेंगे और समाज तो आगे नहीं बढ़ेगा। पार्टी का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस समाज को कहना चाहूंगा, दलित वर्ग के लोगों से कहना चाहूँ, पिछड़े वर्ग के लोगों से कहना चाहूँ, और सबसे अच्छा काम किया, मुस्लिम को जोड़ लिया। अगर 3 इकट्ठे कर लिए ज्यादा कौन कर पाएगा? किसी की ताकत ज्यादा करने की नहीं है। जब दलित, मुस्लिम और पिछड़े वर्ग के लोग एक दूसरे का चलेंगे, कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। साथियों, यहाँ जितना होगी हम लोग के साथ आपके पास रहेंगे, हर संघर्ष में आपकी अगुवाई करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। शेड्यूल कास्ट का अर्थ क्या है? शेड्यूल कास्ट कौन है? शेड्यूल कास्ट वो लोग हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद का विरोध किया और वो अछूत बने। आज मैं उनको वंदना करता हूँ कि वो जो अछूत हैं वही हमको जिंदा रखे हैं। ब्राह्मणवाद के खिलाफ वो लड़ते रहे और कई पीढ़ी तक लड़े। 6743 जातियाँ हैं यहाँ और उन 6743 जातियों में केवल वो लोग लड़े जो अछूत हैं, और जो अछूत हैं वो अपनी परवाह नहीं करते हुए ब्राह्मणवाद का विरोध किए। ये जैसे मैंने किताब लिखा है रावण को मत मारो, उसमें लिखा है तुलसीदास ने, तुलसीदास के शब्द हैं कि सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विविध वरुथा। इस देश में विविध झुंडों में इस देश में ब्राह्मण आए हुए हैं और वे मेहनत नहीं करते। वो कहते हैं कि सुनो सकल रजनीचर जूथा, हमरे बैरी विविध वरुथा, ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई। वे सामने होकर के लड़ाई नहीं करते, वे लड़वाते हैं, समाज को लड़वाते हैं, आज भी लड़वाते हैं। और ते सन्मुख नहीं करी लड़ाई, देख सबल जाए पराई, बलवान दुश्मन को देख करके भाग जाते हैं। किनकर मरण एक विधि हुई, उनके मरने का विधि मैं बताता हूँ कि उनको यज्ञ हवन तर्पण में बाधा पहुँचाओ और वही उनके भोजन का रास्ता है। अगर यज्ञ हवन मंदिर में आप चढ़ावा बंद कर देंगे वो भूख से मर जाएंगे। तो आपके पैसे से आपके ऊपर राज कर रहे हैं, पिछड़े वर्ग के पैसे से पिछड़े वर्ग पर राज कर रहे हैं। और इसलिए आज हमको अपनी श्रद्धा आस्था तमाम सब बातों पर विचार करना चाहिए। पिछड़े वर्ग यदि शेड्यूल कास्ट से मिल जाते हैं तो किसी बाप की ताकत नहीं है कि हमको आगे सरकार बनाने से रोक सके। अम्बेडकर का संविधान दिखा करके मैंने कहा कि माननीय सभापति जी, आज हमारा बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म हो, हमारे लोग भी SC ST OBC की नौकरियां जा रही है, अच्छे तरह खत्म हो जा रहा है। जिस तरह दिल्ली की चुनी हुई सरकार का तो खत्म करने का काम किया जा रहा है, उसी तरह से
से चुन चुन करके एक एक सारे कानून देश के बदले जा रहे हैं। इस सेमिनार में जो बातें कही गई बड़ी काम की बातें हैं, लेकिन मुद्दा ये है कि इन समस्याओं का समाधान क्या। तो मेरे दोस्तों, समाधान आसान नहीं है, बड़ी मेहनत करना पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब इसका समाधान हो सकेगा। जहाँ तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का ताल्लुक़ है, वो बड़ी अजीम शख्सियत थे, उनको समझने के लिए भी अजीम बनना पड़ेगा। और उनकी अज़मत का ये ठिकाना था कि उनकी महानता से कांग्रेस बहुत परेशान थी। कांग्रेस इतनी परेशान थी कि जब नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन आया तो कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया, इसलिए मुस्लिम लीग का और अंबेडकर वादियों का रिश्ता बहुत पुराना है। मुस्लिम लीग ने टिकट दिया था तो मुस्लिम लीग के टिकट पे चुन के आए थे खुलना से, जो आज खुलना शहर है बांग्लादेश में। तो खुलना की सीट से डॉक्टर अंबेडकर मुस्लिम लीग के टिकट पे चुन के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ब्राह्मण बहुत चालाक होता है। वोट आपका है और राज ब्राह्मण कर गया। ये इस संबंध में एक बात आपको यह और बता दूं कि ब्राह्मण की होशियारी, ब्राह्मण की चालाकी कैसी होती है। आपने एक मिसाल सुनी होगी कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू देवी, बड़ी मशहूर है, लेकिन इसकी बैकग्राउंड क्या थी ये आपको शायद ना मालूम होगी। मैं इसकी बैकग्राउंड में थोड़ा सा जानता हूँ कि आप समझ लें कि ये मिसाल कहाँ से बनी होती। हुआ ये कि पहले खेल तमाशे सिनेमा पिक्चर और थे, लोग ऐसे लड़ाते थे, बैल लड़ाते थे, कुश्तियाँ हुआ करती थी, एक तफरीह का सामान था। तो महाराजा भोज के पास एक बैल था, बड़ा जबरदस्त। तो महाराजा भोज के मंत्री ने ऐलान करवाया कि किसी का बैल ऐसा है जो राजा भोज के बैल से लड़ गए। मुनादी करा दी गई। तेली बोला, यार बैल तो हमारा लाओ अपने बैल को लड़ाते। चुनाव अखाड़ा बना, तमाम लोग जमा हो गए। महाराजा भोज का बैल भी आया, तेली ने भी अपना बैल खड़ा कर दिया। जब दोनों बैलों की लड़ाई हुई तो तेली के बैल ने राजा भोज के बैल को मारा। राजा भोज तो बड़े परेशान हो गए और वो आसन पाट में जगह पड़ गए। पंडित महाराज को जब मालूम हुआ कि भाई राजा भोज बड़े उदास है, तो बोले भाई क्यों उदास है? बोले साहब क्या बताओ, के बैल है तो राजा भोज के बैल को मारा। तो पंडित जी गए, महाराज राज का सम्मान है, मैं हाजिर हूँ। बोले अरे पंडित जी क्या हाजिर हो यार, हमारे बैल में तेली के बैल ने मारा, हमें अच्छा नहीं लगा। अरे महाराज फैसला तो हम करेंगे, आप क्यों चिंता करते हैं? इसका फैसला हम करेंगे। कौन जीता, कौन हारा, कौन हारेगा, कौन जीतेगा। महाराज आप रोज बोले रहे पंडित जी क्या फैसला करोगे यार, बैल तो आ गया हमारा। ये चिंता मत कीजिएगा, आप सभा बुलाइए। चुना से महाराजा को सभा बुलाई। सभा बुलाने के बाद पंडित जी ने कहा है इसको महापुरुष बैठो, फैसला हम करेंगे। पंडित जी लाल किताब बोलते बैठे। पंडित जी बोले लाल किताब में लिखा यूं, तेली ने बैल लड़ाया तो। लाल किताब में लिखा यूं, तेली ने बैल लड़ाया तो, और कुछ तेल लाके दिया मुस्तंड, बैल का बैल 100 रुपये दंड। मेरे कहने का मतलब यह है आज भी ब्राह्मणवाद का राज है, तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखिए, जो लोग डायरेक्टली कह रहे हैं हिंदुस्तान
समझ लो कि वो आपका पक्का विरोधी है, और जो मंच पर आकर कहता है तो वो इनडायरेक्टली विरोधी है आपका। चाहे धार्मिक मुस्लिम हो, बौद्ध हो, सिख हो, ईसाई हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या एनडीडीएनटी हो, वीजेएनटी हो, इन सारे वर्गों ने जितना दुख दर्द और जितने तकलीफें झेली है भारत में, शायद ही किसी ने झेली होगी। अगर बहुसंघ समाज अपनी वोट की ताकत को पहचान ले, बाबा साहब के संविधान को बचाना शुरू कर दे, तो आपको कोई शासक बनने से 2024 में रोक नहीं सकता। अभी बहन जी ने कहा 2022 और 2024, ये सच कहा, जब जो शासक होता उस पर हकमारी, उस पर अत्याचार अन्याय नहीं होता, और जो शासक के बाहर होता उस पर हकमारी अत्याचार अन्याय बंद ही नहीं हो सकता, चाहे आप कुछ भी कर लो। अभी कुछ साथियों ने कहा बाबा साहब को हमने बनाया। मैं कहना चाहता हूं ये गलतफहमी मत डालिए, बाबा साहब ने देश बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाकर हम सब लोगों को आरक्षण दिलाकर इंजीनियर, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, एमएलए, एमपी बनने का, राष्ट्रपति बनने का हक दिलाया। बाबा साहब को हम बनाने वाले कौन है? बाबा साहब ने हम लोगों को बनाया, इस देश को बनाया बाबा साहब ने। कुछ लोग कह रहे हैं बाबा साहब को हमने बनाया, बाबा साहब ने इस देश को बनाया। अगर बाबा साहब का संविधान नहीं होता तो बहन सावित्रीबाई सांसद नहीं होती, आरक्षित सीट नहीं होती। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर आज बहुसंघ समाज वोट की ताकत को, जो आज ईवीएम द्वारा खत्म कर दिया गया है, और इस देश के अंदर लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, और दो सरकारें चल रही है, एक देश को बेच के देश को चलाया जा रहा, दूसरा कोरोना की सरकार है, और वो कोरोना की सरकार भी मोदी का साथ दे रही है, और इस कोरोना काल का फायदा उठाकर इस देश के सारी संस्थानों को बेचकर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण बिल्कुल खत्म किया। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है